Welcome back. You're watching News X. My name is Vineet. Well, tensions are escalating in Ranchi as hundreds of job aspirants enter their second week of protest over alleged recruitment exam paper leaks and institutional corruption. Demonstrators organized under the JPSC JSSC reforms Munch have made the Jaipal Singh Munda Stadium their battleground, demanding an immediate Central Bureau of Investigation probe into past civil service examinations. Protesters are also calling for the outright cancellation of the 14th JPSC preliminary test, citing widespread OMR sheet tampering and systemic irregularities. The agitation has intensified dramatically with several student leaders, including Devendra Nath Mahato, entering an indefinite hunger strike, drawing support from national youth groups and opposition leaders. With the Jharkhand Assembly's monsoon session now underway, agitating candidates have rejected closed-door negotiations. They are threatening to march on this legislative assembly if their demands or total recruitment overhaul are not met. Chief Minister Hemant Soren maintains the government is taking decisive legal action, but student representatives insist they won't stand down until full transparency is restored. Let's talk about this with some of our guests who are going to try and explain their point of view as to what's going on. Durgesh Kumar, he's of course a Gen Z voice. He's joining us from Jharkhand. Durgesh, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Durgesh? All right. Sachin Kumar is also with us on the broadcast. Sachin, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सचिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सचिन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दुर्गेश इज बैक विद अस. दुर्गेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम लोगों तक तो आवाज आ रही है सर प्रॉपर. All right, let me bring in Ravinder Kumar Paswan as well. Ravinder जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सचिन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपके तक? जी, सचिन बताइए, आप किस बात से नाराज़ हैं शासन से और क्या मांग है आपकी? सर फिर से तो सर आपको झारखंडी जोहार. जोहार. नमस्कार. हाँ सर, हमारे राज्य में जो सरकार है ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है और उनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है. मतलब उन्होंने एक बार 5 साल पूरा कर लिया, फिर से कंटिन्यू 5 साल स्टार्टिंग में है. 2 ईयर हो चुका है और उनके कार्यकाल में अभी तक जितने भी परीक्षाएं हुई है. आवाज जा रही है मेरी? आ रही, फरमाइए, बोलते रहिए. उनके हमारे मुख्यमंत्री के शासन में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं किसी भी प्रकार से फेयर तरीके से एकदम नहीं हुई है. एग्जाम मनचाहे तरीके से होती है और जब एग्जाम होती है तो पेपर बिक जाता है, कभी धांधली हो जाती है. कुछ लोग सीट खरीद लेते हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख में, और जब धांधली का पता चलता है तो सरकार चुप्पी साधे रहती है. इस तरह से एक एग्जाम नहीं, आपके कई एग्जाम हैं. जेपीएससी के लगभग कई एग्जाम अभी तक क्रॉस कर चुके हैं और मैटर दब भी चुके हैं. सीजीएल हो गया, 10th लेवल के एग्जाम हो गए हैं. जितने भी एग्जाम आप देखिए तो सब में यही प्रक्रिया हमारे मुख्यमंत्री जी करते आ रहे हैं. लेकिन इस बार युवाओं ने ठाना है कि हम लोग मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के रहेंगे या फिर कुछ नया कानून लागू करके रहेंगे, तभी हम लोग सरकार से जीत पाएंगे. नहीं तो उनका जो है मनोबल ये बढ़ता जाएगा कि सीट बेचना, लोगों को जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पहले ही सीट सिलेक्ट हो जाता है कि कौन सिलेक्शन होंगे, किनको सीट देना है. पैसा सब तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और 20 25 30 लाख में सीट बिक जाता है. हो सके कि वो पैसा मुख्यमंत्री के तक भी जाता हो और वो चुप्पी साधे रहते हो. इसलिए इस बार युवाओं ने ठाना है और ये स्ट्राइक बहुत मजबूत तरीके से काम कर रही है, जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं. सचिन, क्या समस्याएं लगती हैं आपको इस सरकार के शासनकाल में जो हुई हैं? छात्र ये कह रहे हैं कि काफ़ी धांधली हुई है, काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं, सिलेक्शन में भी बहुत एक जो ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए वो नहीं रही है, उसको लेकर भी शिकायत है. और क्या आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन देखने को मिला था जंतर मंतर में, उससे प्रेरित हैं?
कुछ हद तक प्रेरित हैं सर, लेकिन यहाँ के छात्र पेपर लीक और धांधली सीट बेचने को लेकर इससे लगभग 5 साल से रूबरू हैं। और ये इसमें अब अलर्ट जब देख रहे हैं कि मेरा साथी वो कभी कोचिंग नहीं गया, उसने कभी पढ़ाई नहीं की, उसने कभी डिग्री नहीं की और वो आज नौकरी ले रहा है, धीरे धीरे ये अफवाहें फैलती गई। मेरे 4 कलिंग, उसके 4 कलिंग, जो कुछ नहीं करते थे आज वो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो ये संशय धीरे धीरे सबके कानों तक फैल गया और सब देखने लगे। सीडीपीओ का नौकरी हो, जेपीएससी का नौकरी हो, सब में इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो युवाओं ने ठाना इस बार की बदलाव ला कर रहेंगे। और क्या मांग है आपकी परीक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर? आपको लगता है कि देश भर में, सिर्फ आपके राज्य में ही नहीं, देश भर में जो एक स्थिति है स्कूल्स की, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, सरकारी स्कूलों की और सुविधाओं की, उन पर चर्चा होनी चाहिए, उन पे बदलाव की बात होनी चाहिए? सर पूरे राज्य से 40% खनिज जो है झारखंड राज्य से जाता है। कोयला, अभ्रक, तांबा, एल्युमिनियम, जितना कुछ है मैंने बताया, 40% पूरा देश का यहाँ से खनन होके जाता है देश को। और जब अगर शिक्षा की बात आती है तो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, नाम लेने में भी मुझे खराब लग रहा है। वो कहते हैं सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, अंडा बेचिए, ये नौकरी करना जरूरी है क्या? ऐसी बातें करते हैं, खुले मंच पर कहते हैं। कई वीडियो आपको मिल जाएंगे आप रील्स में। तो क्यों आखिर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इतने डिग्री ले रहे हैं, जब यही करना था तो। और अब हम लोग ज्यादातर देख रहे हैं कि हमारी सरकार एक परीक्षा की कैलेंडर तक नहीं बना पाती है कि ये मंथ में हम ये साल हम ये वैकेंसी लाएंगे, आप लोग तैयार रहिए। किसी प्रकार का एकदम देखने को नहीं मिलता है कि कब क्या होने वाला है। गलती से कुछ फॉर्म भी आता है तो यही चोरी हो जाता है, धांधली हो जाता है, सीट बिक जाते हैं। एक सटीक तरीके से कैलेंडर जारी होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि हम ये परीक्षा लेंगे, युवा तैयार रहें कि हाँ दिसंबर में हम ये एग्जाम लेने वाले हैं, रिजल्ट इस दिन देने वाले हैं। बिहार को देखिए कितना रोजगार दे रही है, शिक्षक बहाली हो, दरोगा बहाली हर 2-2 साल में, 1-1 साल में हो रही है। लेकिन झारखंड राज्य में किसी एक चीज की बहाली के लिए यहाँ 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। युवाओं को उम्र पार हो जाता है, मजबूरन उन्हें शादी करनी पड़ती है। कई युवा तो फांसी भी फंदे में चढ़ जाते हैं। चलिए, मैं दुर्गेश कुमार को भी लाना चाहूँगा इस वार्तालाप में। दुर्गेश, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दुर्गेश, all right, we'll take a break. We'll be right back.